सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स के बारे। तो बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। तो आर्गुमेंट को समझने के लिए हमने एक छोटी सी डायग्राम यहाँ पर क्रिएट की है। सबसे पहले हम आर्गुमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस एग्जाम्पल को कंसिडर करके। तो बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्गुमेंट क्या है। बेसिकली जब भी हमने अपने मेन फंक्शन से किसी फंक्शन को कॉल करनी है, जो भी फंक्शन हमने बनाया है उस फंक्शन को कॉल करनी है, और अगर हम अपने मेन फंक्शन से कोई वैल्यू अपने बनाए हुए फंक्शन में पास करना चाहते हैं, तो उस वैल्यू को पास हम आर्गुमेंट्स की मदद से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर अपनी एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा मेन फंक्शन है और ये हमने एक सम नाम का फंक्शन क्रिएट किया हुआ है खुद। तो यहाँ पर हमने अपने मेन फंक्शन में अपने इस फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन का नाम है सम, और इस फंक्शन के आगे हमने पैरेंथेसिस के बीच दो वैल्यूज को पास करवाया है, और ये जो वैल्यूज हैं ये ही हमारी आर्गुमेंट्स हैं। ये वैल्यू कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई स्टैटिक वैल्यू भी हो सकती है। तो इन पैरेंथेसिस के अंदर हम जो भी वैल्यू पास करवाते हैं इन्हीं को हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। और हमने अपने मेन फंक्शन से कुछ वैल्यूज को एंटर करवाना है इस सम वाले फंक्शन में। जो हम वैल्यूज मेन फंक्शन से एंटर करवाते हैं वो हमारे होते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। अब हम अपने इस सम वाले फंक्शन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने अपने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, और इस फंक्शन को डिफाइन करते वक्त हमने इन पैरेंथेसिस के अंदर दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है। और ये बेसिकली जो दो वेरिएबल्स हैं ये हमारे हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स। अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो जो हम मेन फंक्शन से वेरिएबल्स पास करवाते हैं या वैल्यूज पास करवाते हैं उनको हम एक्चुअल आर्गुमेंट्स कहते हैं, क्योंकि हमारी जो रियल वैल्यूज हैं वही होती हैं जो हमने अपनी मेन फंक्शन से पास करवानी है। और जो हमारे यूजर डिफाइन फंक्शन में वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, उन वेरिएबल्स को हम कहते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स। अब ये काम कैसे करेगा, पूरा जो प्रोसेस है इसके बारे में देख लेते हैं। जब भी हमारे मेन फंक्शन से इस सम नाम के फंक्शन को कॉल होगी तो ये जो ए वैल्यू है ये वैल्यू बेसिकली हमारे सम फंक्शन के फर्स्ट आर्गुमेंट, फर्स्ट फॉर्मल आर्गुमेंट के ऊपर कॉपी हो जाएगी। कॉपी कैसे होगी, बेसिकली इस x वेरिएबल में इस a वेरिएबल में जो भी वैल्यू थी वो इनिशियलाइज हो जाएगी, और इस b वेरिएबल में जो भी वैल्यू थी वो कॉलिंग के टाइम इस सम फंक्शन के सेकंड फॉर्मल आर्गुमेंट में असाइन हो जाएगी। मींस कि y वेरिएबल में b वेरिएबल की वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब हम अपने इस फंक्शन में इन x और y वेरिएबल को यूज करेंगे, a और b वेरिएबल को यूज नहीं करेंगे। a और b वेरिएबल्स का काम सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर है, और जो x और y वेरिएबल हैं इनका काम बेसिकली इस सम फंक्शन के अंदर है। तो यही डिफरेंस है एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट के बीच। तो मैं होप करता हूं कि इस एग्जांपल से आपको एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट का जो बेसिक है उसके बारे में पता चल गया होगा। आगे हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और अच्छे से समझते हैं इन आर्गुमेंट के कंसेप्ट को। तो चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर और एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करके देखते हैं और अपने कंसेप्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम अपने VS कोड के ऊपर आ चुके हैं और हमने एक्चुअल फॉर्मल आर्गुमेंट .cpp करके एक फाइल को क्रिएट कर लिया है। सबसे पहले हम एक बेसिक सा फंक्शन क्रिएट करेंगे और ऐसा फंक्शन क्रिएट करेंगे जो हमारे मेन फंक्शन से वैल्यूज लेता हो
वो खुद यूजर से वैल्यूज एंटर ना करवाता हो। तो हम बेसिकली एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट्स के कंसेप्ट को ही समझ रहे हैं, तो इसीलिए हम दो नंबर्स को सम करवाने वाला फंक्शन क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें तो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक फंक्शन को क्रिएट करने के 3 स्टेप हैं। सबसे पहले फंक्शन डेफिनेशन, उसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशन और उसके बाद फंक्शन कॉल। तो हम इन तीनों स्टेप में से एक स्टेप को कम कर सकते हैं, वो है फंक्शन डिक्लेरेशन। और फंक्शन डिक्लेरेशन को कम करने के लिए हम बेसिकली अपने फंक्शन को ही डिफाइन कर देंगे अपने मेन फंक्शन से पहले, जिससे हमारे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक फंक्शन है सम नाम का। तो हम यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेप को स्किप कर देंगे, सीधा ही हम यहाँ पर मेन फंक्शन से पहले अपने फंक्शन को डिफाइन कर देंगे। हम दो नंबर्स को सम करवाने वाला एक छोटा सा फंक्शन राइट कर रहे हैं और जिसकी रिटर्न टाइप तो ऑब्वियसली वॉइड ही होगी, तो उसका नाम सम होगा। और अब हम इन पैरेंथेसिस के अंदर अपने फॉर्मल आर्गुमेंट्स को राइट कर देंगे। तो ये हम एक ऐसा फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारे मेन फंक्शन से दो वैल्यूज को लेता है। तो वो दो वैल्यूज कहां पर आकर कॉपी होगी, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, वो इन फॉर्मल आर्गुमेंट्स के ऊपर आकर कॉपी होगी। और यहाँ पर मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दूंगा। अब हमने अपने मेन फंक्शन से वैल्यूज को ले लिया, अब हमने सिंपली सम को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, सम ऑफ, यहाँ पर हम x की वैल्यू शो करवा देंगे एंड यहाँ पर हम y की वैल्यू शो करवा देंगे। और इस लगाने के बाद यहाँ पर हम x प्लस y, जो कि दो नंबर्स का सम है, उसको प्रिंट करवा देंगे। तो ये हमने एक लाइन में पूरा कोड राइट कर दिया है कि दो नंबर्स का सम करवा दो। तो अब हमने फंक्शन डिक्लेरेशन वाले पार्ट को स्किप कर दिया है, हमने सिंपली सबसे पहले ही फंक्शन की डेफिनेशन कर दी है अपने मेन फंक्शन के ऊपर। तो जब भी हमारा जो ये प्रोग्राम है ये कंपाइल होगा तो कंपाइलर यहाँ पर देख लेगा कि एक सम नाम का फंक्शन है, तो कंपाइलर को पता चल जाएगा फंक्शन भी ऊपर ही राइट किया हुआ है। तो हमें डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है। डिक्लेरेशन करने की जरूरत तब पड़ती है जब हम अपने फंक्शन को मेन फंक्शन के नीचे डिफाइन करते हैं। अब हमने अपने मेन फंक्शन में दो वैल्यूज को एंटर करवाना है यूजर से। सो दो वैल्यूज को एंटर करवाने के लिए हम दो वेरिएबल्स को यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे जो कि इंटीजर टाइप के होंगे, इंट a एंड b। इसके बाद हम सी आउट करवा देंगे एक मैसेज को जो होगा प्लीज एंटर दी वैल्यूज ऑफ a एंड b। के बाद हम एंडल लगा देंगे और इसके बाद हम सी इन राइट करके सबसे पहले a की वैल्यू को एंटर करवा देंगे, फिर b की वैल्यू को एंटर करवा लेंगे अपने यूजर से। तो हमने यहाँ पर a और b वेरिएबल की वैल्यू को यूजर से एंटर करवा लिया हुआ है सी इन की मदद से। अब हम सिंपली अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कॉल करने का प्रोसेस बहुत ही सीधा सा है। सिंपली हम फंक्शन का नेम लिखेंगे और यहाँ पर पैरेंथेसिस को लगा देंगे। अब हमने इन पैरेंथेसिस में अपने एक्चुअल आर्गुमेंट्स को पास करवाना है कि हमारे पास a और b की वैल्यू है, इन वैल्यूज का हम सम देखना चाहते हैं, इन वैल्यूज का सम क्या है। तो यहाँ पर हमारे VS कोड ने भी हमें बता दिया है कि void sum नाम का ये जो फंक्शन है ये बेसिकली दो वैल्यूज लेता है, सबसे पहले int x और उसके बाद int y। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू को एंटर करवा देंगे क्योंकि हमारी जो पहली वैल्यू है वो a वेरिएबल में है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि VS कोड ने हमें बता दिया है कि अब int y वेरिएबल की वैल्यू को एंटर कीजिए और सेकंड वैल्यू हमारे मेन फंक्शन में b वेरिएबल में है, तो इसीलिए यहाँ पर हम b वेरिएबल को राइट कर देंगे और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे।
और ये हमने अपने फंक्शन को कॉल कर लिया है और ये हमने अपने एक्चुअल आर्गुमेंट्स पास किए हैं। अब इन आर्गुमेंट्स की वैल्यू कहां पर कॉपी होगी, वो इस फंक्शन के फॉर्मल आर्गुमेंट्स में कॉपी होगी। जब ही ये वैल्यू यहाँ पर कॉपी हो जाएगी तो ये जो फंक्शन है ये एक स्टेटमेंट हमारी आउटपुट पे प्रिंट करवा देगा। तो मैं होप करता हूं कि आपको एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट के बीच का डिफरेंस अच्छे से पता चल गया होगा इस प्रोग्राम से। तो अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा जो सम है वो आउटपुट में प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसको सेव करते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर देखते हैं। तो आउटपुट में आप देख सकते हो आ रहा है प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो मैं सबसे पहले ए की वैल्यू 4 एंटर कर दूंगा और उसके बाद मैं 5 वैल्यू एंटर कर दूंगा बी की। तो अब मैं एंटर पे क्लिक करने जा रहा हूं और देखते हैं कि हमारा सम प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा। सो एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप आउटपुट में देख सकते हो आ रहा है सम ऑफ 4 एंड 5 इज 9। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये पूरे अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो मैं होप करता हूं कि आपको एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट के बीच के डिफरेंस के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन और सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।